हमने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिया था हिंदी का। ये है 51 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया था। यहाँ पे मैं सारा आंसर टिक करके रखा हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए क्या खो गया था, तो वो खो गया था आपका पंच परमेश्वर, ठीक है ना। यानी कि आपका डी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो जा बच्ची सो जा। ये जो मतलब जो बोला गया है 21 लोरी शीर्षक पाठ से है। ये लोरी है किस शीर्षक पाठ से है, तो किससे है, ते है पेशगी से, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम। सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, यह है पेशगी से लिया गया है, ठीक है। मोपासा किस देश के रहने वाले थे, तो किस देश के थे, वो थे जर्मनी के, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यथार्थ के दौरान यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो किससे लिया गया है, तो लिया गया आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही भी आई है, समझ में आ रहा है। और जो हम क्वेश्चन जो पेपर आपको करवा रहे हैं ओरिजिनल पेपर वाला हिंदी का, ठीक है। और देखिए ये जो संधि विच्छेद आपको दिख रहा है, ये हमेशा पूछते रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि क्या लिखा हुआ है, सचितानंद क्या लिखा हुआ है, सचितानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, सत्य प्लस चित्त प्लस, और चित्त में देखिएगा, चित्त में आधा ता होता है, ठीक है। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, ठीक है। तो सचितानंद का क्या होता है संधि विच्छेद, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य में भी आधा ता है और चित्त में भी आधा ता है, आनंद है, ठीक है। चलिए देखिए, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, पुनः, ठीक है ना। पुनः में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग पड़ जाएगा, फिर जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी पुनः जन्म बन जाएगा, ठीक है। अब मंदिर में पूछा मंदिर कौन संज्ञा है, तो मंदिर क्या है, दुनिया में तो मंदिर बहुत सारा है, तो क्या एक तरह का ही है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। यानी कि आपका जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कि बोलेंगे कि बैल, बैल क्या है, जातिवाचक है। अथी आपको बोल देंगे कि ताजमहल क्या है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बोलेंगे कि क्या हो जाएगा ताजमहल, तो व्यक्तिवाचक। लाल किला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे मंदिर तो जातिवाचक, ठीक है ना। दुनिया में एक है हो जाएगा व्यक्तिवाचक, याद रखिएगा, ठीक है। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको बोलेंगे भाववाचक, ठीक है ना। जिसको हम देख नहीं सकते हैं, मतलब कि सॉरी, फिर गिन भी नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब याद रखने का तरीका क्या रखिएगा भाववाचक के, कि जिसको हम प्लेट में नहीं ले सकते हैं वो है भाववाचक। जैसे कि ईमानदारी, चोरी सब ले सकते हैं प्लेट में, नहीं ना, तो बस भाववाचक हो गया। समूहवाचक क्या हो जाएगा, जो झुंड में रहे, जैसे कि ठीक है, वो क्या बोल सकते हैं, आर्मी का झुंड बोल सकते हैं, बैलों का झुंड बोल सकते हैं, पशुओं का झुंड बोल सकते हैं, सब क्या समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना इतना काफ़ी जान लिए। आगे मतलब फ्यूचर में पूछेगा तो जरूरी है बनाना, ठीक है। एशिया शब्द कौन सा संज्ञा है, तो कौन सा शब्द कौन सा संज्ञा आते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। क्योंकि एशिया क्या है, दुनिया में एक ही है, और एशिया मतलब हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। आशा समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, क्योंकि अभी जस्ट बताएं चारों को, अभी एक्सप्लेन किए। उस तरह से एशिया दुनिया में एक ही है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब देखिए मोती शब्द कौन संज्ञा है, तो कौन संज्ञा है मोती, तो क्या है, तो यह है द्रव, ठीक है, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। मोती को गिन सकते हैं, नहीं ना, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दल कौन सा आता है, जैसे बताएं कि दल रहेगा तो बहुत सारा झुंड रहेगा, झुंड रहेगा यानी कि आपका हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सप्तऋषि कौन सा समास है, तो कौन सा समास है सप्तऋषि, तो है दिगु। जिसमें अंक से शुरू हो शब्द, उसको क्या कहेंगे, दिगु कहेंगे। जैसे कि सप्तऋषि है, इसमें सात सात यहाँ पे क्या है, छुपा हुआ है, तो सप्तऋषि हो गया, ठीक है ना। सप्तऋषि क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बोल देंगे त्रिभुवन, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुवन क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा, ठीक है। सब याद करने का तरीका है, ठीक है। चलिए अन्न जल सॉरी अन्न जल शब्द कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो यह है द्वंद्व। जिसके बीच में ऐसे हलंत लगा हुआ रहा है, ऐसे लगा हुआ रहा है, डंडा खिंचा हुआ बीच में रहा है, उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे राधा कृष्ण पापा मम्मी सब क्या है, द्वंद्व है, ठीक है। अच्छा पदच्युत कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, ये आपका हो गया तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 64, नीलांबर शब्द कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो यह है बहुब्रीहि है, ठीक है। नीला है जो अंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। यशोदा, यशोदा का पूछेगा संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, यशः प्लस दा, ठीक है ना। यानी कि आपका हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तदैव शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है,
तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तत् प्लस एव हो जाएगा, ठीक है। तत्व में देखिए, तत्व में क्या हो जाएगा, जो लास्ट ता रहेगा उसमें आधा ता रहेगा, ठीक है ना, यानी कि पूरा ता रहेगा तो मार देगा, तो गलत हो जाएगा। तत्व में ता आधा, एक आधा ता रहेगा, फिर प्लस में एव रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अदर शब्द शब्द का विशेषण पूछा गया यहाँ पे, तो अदर का आदरणीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदरणीय, ठीक है। ऐसे अगर इंग्लिश में पूछा जाता है कि कंप्लीट का बताइए क्या हो जाएगा विशेषण, तो कंप्लीटली हो जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में तो हम पढ़ा ही नहीं हैं, हम इंग्लिश का बात क्यों कर ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जीव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जैविक, ठीक है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना कि बस देख लिए और फिर देख के सो गए रिवाइज जरूर करेगा इसको, एक बार दो बार इसको देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको ध्यान में रहे सब, ठीक है। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा आपका लौकिक, क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा, ठीक है। ये सारा हम टिकट के पहले से ही रख दिए हैं, ठीक है, फिर आपको पढ़ा रहे हैं PDF बना के, ताकि आपको ये सब बढ़िया से ध्यान में रहे। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो क्या होगा, भारत का भारतीय हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ज़्यादा जो बनेगा आपका विशेषण वो लास्ट में या बन लगता है, ठीक है ना, जैसे कि भारत का भारतीय, नारी का नारी, क्षार का क्षारीय बन जाएगा, ठीक है। सकार शब्द में विलोम क्या है, तो सकार का क्या हो जाएगा विलोम, निराकार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। सिंपल तो है। नर का विलोम हो जाता है, नर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर रहता माद आता है, मारते मारा, सॉरी मादा मारता है, लेकिन यहाँ पे देखिए नारी, तो नारी मार देंगे, ठीक है। आया समझ में, मादा रहेगा तो मादा मारेंगे, नारी रहेगा तो नारी मारेंगे, ठीक है। आदर शब्द का विलोम क्या होगा, आदर का मतलब था सूखा हुआ, ठीक है ना, सॉरी आदर का मतलब कि नमी होता है, मतलब कि जो सूखा हुआ नहीं है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, सूखा हुआ, यानी कि शुष्क हो जाएगा, ठीक है। नूतन शब्द में विलोम क्या है, तो क्या हो जाएगा, नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा नूतन का, ठीक है। ये सब ध्यान में रखने वाली बात है, सब बहुत सिंपल सिंपल है। श्री गणेश कर रहे हैं हम, मतलब कि शुरू कर रहे हैं, आइए दोस्तों श्री गणेश करते हैं, मतलब कि आराम करना, ठीक है। चलिए अब क्या है, क्षेत्रफल देखिए, सब धन 22 पसरी, मुहावरे का अर्थ पूछा गया, तो क्या होगा, नहीं बोलते हैं, का तो समझ रहे हो यार, कि सब धन 22 पसरी है, यहाँ मैंने कहा कि मतलब कहा जाए कि सब को एक ही भाव में मतलब पेड़ दिया, मतलब कि कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी तो बोल देगा, सुन लेंगे हम, मतलब कि कुछ भी बोल दे रहा है, मतलब कि अच्छा खराब मतलब सबको एक समझ रहा है, ठीक है ना। चलिए, सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, सम्मान में वृद्धि, समान वो समान समान खाना वाला नहीं, रिस्पेक्ट में वृद्धि, समझे समझे ना, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट। पाँचों उंगली घी में होना, सोच लीजिए मेरा पाँचों उंगली घी में है, यानी कि हम बहुत ही लाभ में है, ठीक है ना, बहुत हमको लाभ है, इसलिए हम घी में उंगली डुबा के रखते हैं, ठीक है। कायर कहाँ पे पूछा गया, विप्रातक, यानी कि एंटोनिम, तो क्या हो जाएगा, नीडर, ठीक है। इंग्लिश में बताएं, इंग्लिश में क्या देखिए क्या होगा, कायर का होता है टीमिड, क्या होता है, टीमिड इंग्लिश में होता है, ठीक है। और इसका होता है नीडर, क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड मतलब होता है साहसी, ठीक है। इंग्लिश में होता है, ऐसे बता दिए सही, का दिक्कत है, क्योंकि अगर 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 कहने का मतलब इसलिए बताएं, अगर आ जाएगा आपका इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन कि टीमिड क्या होगा, तो बोल्ड मारेगा, ठीक है। सब पढ़ते हैं साथ में, क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा। चलिए, हर्ष शब्द का भी पर्थक क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, हर्ष का विषाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषाद, ठीक है। सुमति शब्द का विपर्थक शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, सुमति का कुमति, ठीक है। झा उच्चारण स्थान क्या है, अगर देखो झा अगर हम बोल रहे हैं, झा कहाँ से बोल रहे हैं हम, झा हम कहाँ से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तालु से बोल रहे हैं, यानी कि जीभ से बोल रहे हैं, झा 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 बोल कर देखिए, जीभ से आवाज़ निकलेगा आपका, जीभ मतलब कि ऊपर नीचे होगा, यानी कि आपका तालु हो जाएगा, ठीक है। ढा बोल रहे हैं, ढा 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 बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ढा, तो जीभ के जो ऊपर वाला भाग है ना, उस पर टच हो रहा है जीभ, यानी कि ऊपर से ही आवाज़ आ रहा है, यानी कि मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कि मुंह है ना, ये आपका जीभ है, ठीक है, ये आपका जीभ है, यहाँ पे जीभ है, ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है ता का उच्चारण स्थान क्या है, ता 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 कैसे बोल रहे हैं, तालू से बोल रहे हैं, जीभ से तो बोल रहे हैं, ता ये सब उच्चारण वाला बहुत सिंपल रहता है, आपको फ्री में नंबर दिया जाता है सब। बा कैसे बोल रहे हैं, तो बिना ओठ बंद किए आप बा नहीं बोल सकते हैं, ट्राई करिए, नहीं बोल पाएंगे ठीक है, हम भी ट्राई कर रहे थे अभी, तो नहीं बोल पाए, ठीक है, यानी कि आपका ओगस हो जाएगा, ठीक है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, तो होते हैं 4, ठीक है। अब देखिए चलिए, खोखिया रहा था, खोखी खत्म हो गया।
अब देखिए वर्ण के भेद पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम फ्री में नंबर दे देगा सब, यानी कि 2 होता है वर्ण का भेद, ठीक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यानी कि संबंध बता रहा है कि जो बिना सोचे जो कुछ करेगा फिर बाद में क्या करेगा, पछताएगा, ठीक है, यानी कि संबंध बता रहा है, ठीक है। मैं यह काम आप कर लूँ, सॉरी यार क्या लिखा हुआ है, आग तो प्रॉपर काम कर रहा है मेरा। हाँ, मैं यह काम आप कर लूँ, किस सर्वनाम का उदाहरण, थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है, नहीं, मैं यह काम आप कर लूँ, अपने आप कर लूँ तो लिखा रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपने आप कह रहा है, मतलब कि खुद से कह रहा है ना, यानी कि खुद से कह रहा है, यानी कि आपका निजवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, निजवाचक, खुद से कह रहा है तो निजवाचक, ठीक है ना। चलिए, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, 21 सर्वनाम का उदाहरण है, उसका पुस्तक कह रहा है, उसकी पुस्तक यानी कि पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि उसका कह रहा है यहाँ पे, उसका देख रहे हैं, उसका मतलब किसी और पे इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, पुरुषवाचक हो जाएगा बाबू, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, पारदर्शी, ठीक है, यानी कि आपका ऐसे सिंपल तो है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए क्या एक शब्द होता है, आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो होता है नास्तिक, ठीक है, यहाँ पे ई आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसके समान दूसरा ना हो, जैसे कि आपके समान कोई दूसरा नहीं हो, तो कौन है, आदित्य, यानी कि आप क्या हो गए हैं, आदित्य हो गए हैं। आपको ये बोलेगा ना कि अरे जाओ ना, तो ऐसा तो बहुत देखे हैं, तब बोलेगा कि अरे यार हम आदित्य हैं, आदित्य मतलब कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए, राम ने मारा रावण को, 21 कारण का उदाहरण है, यानी कि देखिए राम क्या कर रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। लव कुश राम के पुत्र हैं, तो ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है ना। पढ़े ना, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, ठीक है ना। संबंध काके की, तो संबंध है काके की होता है, का के की, तो संबंध बता रहा है, यहाँ पे के है, यानी कि आपका हो जाएगा संबंध, ठीक है। गणेश बड़े जोरों से हंसता हुआ जा रहा था, कह रहा है कि पदबंध है कौन, तो कौन पदबंध है, ये है क्रिया विशेषण, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आ रहे हैं, कौन पदबंध है, तो कौन पदबंध है, ये है विशेषण पदबंध, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। अनुवाय शब्द में कौन लिंग है, तो कौन है, ये है पुल्लिंग, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ग्रामर से अब पूछा गया है जो आपको। अब देखिए, एकता कह रहा है, एकता मतलब कि यूनियन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हम ये कौन सा लिंग है, तो क्या है, एक क्या है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। चलिए, लड़की घर जाती है, और मैं भी घर जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लड़की घर जाती है 21 वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य है कि लड़की जाती है घर, जाते जाओ, मेरा क्या लोगी, पढ़ोगी तो ठीक रहेगा। तो जो बच्ची घर पे अपने अपने, ठीक है, हम भी चले अपने घर पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मजाक अपने स्थान पर। देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि हाँ वीडियो कैसा लगा। इस पर हम अगर और भी मतलब किस टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इस में हमको चाहिए वीडियो, ठीक है, तो हम प्रोवाइड करा देंगे बाबू, ठीक है ना। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।